हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और हम पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताए थे और पहला फार्मूला क्या था, x के पावर n और dx, जिसका फार्मूला था x के पावर n प्लस और n प्लस n प्लस c। हम पिछले वीडियो में ये भी बता दिए थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इसमें हम पहला टाइप या पहला फॉर्मूला से एक सवाल करवाए थे, बहुत सारे सवाल। और दूसरा जो हम एक फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे 1/x का, जिसका फॉर्मूला होता है log x प्लस c। मैं दो फार्मूला का चर्चा किया था और उस पर इसी पे अभी सवाल करना, इस पे सवाल करवाए भी नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पे हम जो सवाल करवाए थे, जो वीडियो देखे होंगे उसको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो हम आगे जो है वो लेके चलते हैं, ध्यान से समझना। तो पहला जो हम फॉर्मूला बता रहे थे सर, वो बता रहे थे टाइप 1 का फॉर्मूला था x के पावर n dx, और ये था x के पावर n प्लस 1 प्लस c। इसमें हम बहुत सारा सवाल करवा दिए था। हम नेक्स्ट अब आगे से सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर x के पावर 2 यहाँ पे t, इसका आंसर कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो ध्यान देना सर। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? इसका सॉल्व करने का तरीका होता था कि आप जानते होंगे, अगर x के पावर यहाँ n है और यहाँ m है, हम लोग लिखते थे x के पावर n बटा m। इसको हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, x के पावर 2 बटा 3 dx। अब ये भी जानते हैं, अगर ऐसी सवाल ऐसी फॉर्म रहे तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कैसे करना है। तो एक जोड़ेंगे, यही फॉर्मूला कैसे करना है, x के पावर 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस 1 प्लस c x 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c। तो इस तरीके भी कर सकते हैं सवाल, बहुत आसान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टाइप भी हम लोग कर लिए थे, ठीक है सर। तो बहुत आसान सी चीजें भी सर, अब हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और ध्यान से समझना और सुनने का कोशिश करना। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम एक फार्मूला बताएं, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। ये फार्मूला पहला है। दूसरा फार्मूला जो होता है वो ऐसी है सर, e पावर x dx अगर होता है, इसका फार्मूला होता है सेम यही लिख दो, है ना। कहता है मेरी जिंदगी ex जैसी हो गई है, मेरी जिंदगी ex के इंटीग्रेशन जैसी हो गई है, बदलती नहीं है ना। तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है भाई मेरे, और प्लस c लगा तो इंटीग्रेशन। तीसरा जो है क्या है सर, तीसरा है 1/x और dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c। तो ये भी आसान था, ये भी है और ये, तो इन तीनों पे बेस्ड हम अभी एक सवाल करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड हम बहुत सवाल करवा दिए, इसी को फिर मर्ज करेंगे और बहुत सारे सवाल टाइप का बनेंगे, ध्यान देना। तो अब यहाँ देखो आगे की सवाल कैसे क्रिएट होती है और कैसे सवाल पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ से सवाल करूँ कि सर 4x के पावर 3 प्लस रूट x के पावर 5 3 प्लस 4 प्लस 4x के पावर -1, आराम आपसे पूछने से इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। तो सर सबको अलग अलग करना, पहले क्या करोगे, 4x³ dx प्लस 4 क्या करोगे, x के पावर 5 3 dx प्लस 4 e के पावर x dx प्लस 4 x के पावर -1 dx। आपको पता है कि सारी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो 4x के पावर 3 dx प्लस, अब देखो ये रूट के अंदर है, इसको नहीं बाहर कर रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 5/3। किसी को लगा होगा कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है कि अगर इस तरीके रहे x के पावर m और यहाँ n रहे, तो इसको लिखते x के पावर m बटा n। सो मैं 5/3 कर
4 कांस्टेंट है सर, बाहर गया, बचा कितना सर एक्स dx प्लस 4 बाहर गया और x पे पावर -1। हम आपको बताए थे कि जब -1 रहे तो हमेशा क्या करो, इसको लिख दो 1/x में, क्योंकि आपको पता है x पे पावर -1 का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसको 1/x में करेंगे, फिर करेंगे। बहुत बढ़िया सर। आगे क्या है कहना सर आपका, आगे देखो सर, आगे क्या है 4 x पे पावर 3 है तो पावर में 1 बढ़ाना, हो गया 4 डिवाइडेड बाय जो पावर में वही नीचे प्लस यहाँ पे करेंगे x पावर में 1 बढ़ाओ 5/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 1 प्लस 4 का 4। आपको पता है dx का इंटीग्रेशन नहीं बदलता, मेरी जिंदगी वाला कहानी है ex प्लस 4 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x प्लस c, 4 से 4 कट गया तो x पे पावर 4 प्लस ये 3 चला गया ऊपर में 3 x पे पावर 5/3 है ना, x पे पावर कितना हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाय 8/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर में यहाँ से प्लस 4x प्लस 4 log x प्लस, तो सर ये निकल गया आपका आंसर, जो बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है सबको भाई, है ना। तो अभी हम लोग जो है वो बेसिक सवाल कर रहे हैं आसान से, तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से समझना कि क्या कहानी है। तो हम लोग जो है और इसको बनाने के लिए इस चैप्टर को हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग कहानी है। तो 3 फॉर्मूला तो हम लोग सीखे सर, आगे की जो फॉर्मूला है वो जानते हैं। आगे है, आप जानते होंगे कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सर कॉस एक्स, है ना। और हम लोग जानते हैं कि जो भी डिफरेंस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर कॉस। अगर मैं कॉस का बात करूं तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है सर, इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएशन का उल्टा, रिवर्स। तो आप यहाँ क्या करो, अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन पूछूं, cos x का इंटीग्रेशन पूछूं तो सर cos का उल्टा, यानी सर ये निकल गया सर sin x। ध्यान से समझना, और प्लस कितना सर c। आपको पता है कि सर cos का इंटीग्रेशन, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है सर वो होता है माइनस sin x। सही बात है, क्या होता है सर cos का इंटीग्रेशन कितना होता है सर माइनस sin x। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और ये बनेगा cos, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos प्लस c। तो अब हम 2 फॉर्मूला लिखें, 2 वाले फॉर्मूला ध्यान से सुनो। पहला क्या बोले, पहला फॉर्मूला है cos x, तो cos x का जो फॉर्मूला है वो होता है sin x प्लस c। फिर दूसरा जो है sin x, तो sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cos x प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो बहुत आसान और पहला टाइप का फॉर्मूला था, तो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। cos का साइन, साइन का माइनस cos, सही है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो एकदम दोनों याद रखना, अच्छा से ध्यान से समझना। क्या बोले, cos का साइन, फिर साइन का माइनस cos। अब 2 फॉर्मूला और हम डराइव करते हैं, ध्यान दो, एकदम धीरे धीरे चलना, एकदम धीरे धीरे, कहीं कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अगला क्या है सर, देखो अगला है मेरे सामने, आप जानते होंगे, सबको पता है कि सर tan x जो है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। सही, क्या होता है sec स्क्वायर x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आएगा tan x प्लस c। फिर सबको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x dx।
अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस बार लग जाएगा आगे, वो अभी मैं कैसे लगेगा आगे वो बताएंगे, बस आप पहले फॉर्मूला देखो। तो दो फॉर्मूला फिर बना, क्या बना सर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हुआ 10x प्लस सी, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बना माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो दो फॉर्मूला, ये सेक का 10x प्लस सी, कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी दो फॉर्मूला और भी बनाए, उसको लिख देते हैं। क्या बनाए थे कि सर साइन एक्स डी एक्स कितना होगा सर, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, और कॉस का कितना होता है, कॉस का जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी। तो ये चार फॉर्मूला अभी हम लिख दिए। और दो फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, देखो ध्यान से, एक और फॉर्मूला बताए थे एक्स पे पावर एन का, क्या बोले थे फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला पे क्या है भाई, एक्स पे पावर एन प्लस वन एन प्लस वन। फिर एक बताए थे ई एक्स का क्या था ई एक्स प्लस सी। फिर बताए थे वन बाय एक्स, इसका क्या था सर, इसका था सर, इसका क्या था लॉग एक्स का सर, और प्लस सी का सर। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, तभी 4 और इधर 7 फॉर्मूला बने। हम लिखते जाते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते जाएंगे, ध्यान से समझते जाओ, चलते जाओ, आराम से, सीखना है, कहीं कोई दिक्कत और बकबकाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो हम लोग 7 फॉर्मूला सीख चुके हैं, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए अगला, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मैं सेक एक्स का बात करूँ तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इनटू tan x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसका निकलेगा सेक एक्स प्लस सेक। तो सेक और tan x का अगर हमको इंटीग्रेट करना पड़ा सर, आंसर क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। फिर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ किसका सर, सेक एक्स के बाद जो इंटीग्रेशन करना वो करना है किसका सर, कोसेक एक्स का। किसका करना है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। इसका प्रूफ भी है भाई, ये 11 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा माइनस जस्ट उल्टा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको लिखना है अच्छा से, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान सा चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भाई, बिल्कुल आसान सवाल था, अलग अलग आसान फॉर्मूला। नेक्स्ट अगला जो फॉर्मूला है आप जानते होंगे, क्या आप जानते हैं सर, जानते हैं सर, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है सर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसका इंटीग्रेट करो ना, कर दिया सर, क्या होगा सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप जानते होंगे सर, क्या जानते हैं सर 1 प्लस सर उल्टा बता रहे हैं tan इनवर्स एक्स क्या होगा सर, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करो ना सर, क्या निकल गया सर tan इनवर्स एक्स निकल गया। सर हम और जानते थे सर, क्या जानते थे सर, हम जानते थे साइन कॉस, और सर सेक का जानते थे, क्या जानते थे सर सेक का। क्या जानते थे सर 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे भी सेक इनवर्स एक्स। तो आप सबसे पहले इसको लिखो, ये भी पांचों जो फॉर्मूला लिखा मैं 1 2 3 4 5, ये बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। पहले आप लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला आपको सारा पता है, और अब मैं एक बार सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो RS अग्रवाल का होगा, और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सवाल करेंगे, सारा बुक करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे सारा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चलना है, सारा क्वेश्चन करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा इसमें जितना भी सारा एग्जाम्पल है, तो पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे, तो आप जो है वो एग्जाम्पल एक एक करके पहले समझें, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक। तो हम यहाँ तक एक बार पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि सर कितना फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। आप ये पहले फॉर्मूला अच्छा से याद करें, देन आप सवाल बनाएं, तो सारा आसानी से बनते हुए आपका आ जाएगा। तो देखो
पहले अगर हम बात करें, ठीक है, पहला फॉर्मूला जो मेरे सामने आया सर वो पहला आया x पे पावर n प्लस n और x पे पावर n सर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। दूसरा जो सवाल मेरे सामने आया वो आया 1/x dx, इसका होता है सर log x प्लस c। तीसरा जो फॉर्मूला मेरे सामने आया वो आया ex dx, वो होता है ex प्लस c। चौथा जो फॉर्मूला मेरे सामने आया वो आया साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर 55 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है सर साइन एक्स प्लस सी। फिर अगला जो फॉर्मूला है सर वो मेरे पास आया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है सर टेन एक्स, ठीक है। फिर आया सर मेरे पास अगला कितना 3 4 6 के बाद 7 नंबर का जो मेरे पास फॉर्मूला है सर वो आया आपके सामने cosec x का सर माइनस cot x प्लस c। फिर सर मेरे पास आया 8 नंबर का फॉर्मूला जो मेरे पास आया वो आया sec x इंटू टेन एक्स, वो जो होता है सर वो होता है आपके सामने sec x प्लस c। फिर आया मेरे पास 9 नंबर का जो फॉर्मूला है वो आया cosec x इंटू cot x, वो आता है सर माइनस cot x प्लस c। फिर अगला 10 नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ही आप इंटीग्रेशन बनाएं। तो आप अभी हम जो है ये सारा आप समझ गए होंगे। हम आते हैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर पे, और बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितना भी सारा एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कहाँ आएंगे सर, इस पे आएंगे एक्सरसाइज पे। तो सॉल्व करते हैं सर, ध्यान से समझो। अब ये नहीं समझना है कि सिर्फ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सारा हम लोग एक्सरसाइज से जो चीज एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया होगा, एक्सरसाइज एकदम खूब सब क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 से, आते हैं। ध्यान से समझना है, सीखने की जरूरत है, आराम आराम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ, ध्यान से धीरे धीरे करके। पहला सवाल है x पे पावर 9 dx, कैसे करेंगे सर? x पे पावर n वाला फार्मूला, हम लोग फार्मूला बताएंगे कौन कौन लगेगा। फार्मूला नंबर 1 से पावर 1 बढ़ा दो 10, पावर 1 बढ़ा दो 10। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें जो है वो क्या है सर, वो है यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है। फार्मूला हमको पता है कि सर पावर यहाँ 3 आ जाएगा, आप जानते होंगे x के पावर 1/3। 1 बढ़ा दो 3 अरे 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4/3, 3 चला गया ऊपर, प्लस हो जाएगा dx। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x प्लस dx का इंटीग्रेशन याद रखो, dx का x, बस सिर्फ अकेला रहे तो। अगला है 1/x, क्या होगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर कर दो -2, पावर में 1 बढ़ा दो, पावर में 1 बढ़ा दो प्लस, तो x पे पावर -1, नीचे में -1, फिर यहाँ पे देखो माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x पे पावर -1, ये x बन जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा। अगला है 1/x पे पावर 1/3 dx, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x पे पावर -1/3 dx, तो x पे पावर -1/3 प्लस 1, -1/3 प्लस 1, तो यहाँ पे देखो इतना आ जाएगा, यहाँ पे -2/3
डिवाइडेड बाई 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर और प्लस कितना है। तो ये सब आसान सा क्वेश्चन है। एक और बच गया, एक और फॉर्मूला भी बचा। ओहो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। देखो भाई अब क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। 5 पे पावर x, तो सर ये तो वेरिएबल है पावर, इसका ये फॉर्मूला है a पे पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस c। तो a पे पावर x का a पे पावर x लिखो, फिर क्या लिखो log a लिखो, मैंने log 5 लिखो और प्लस क्या कर दो c कर दो। सर कहानी उम्मीद करते हैं आप जो है वो यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। कितना है जिंदगी सफर सुहाना, चलो 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 आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगला जो है वो है आपके सामने अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3x²। क्या ही सवाल है सर, 3 का r करो, x² करो, dx करो, 3 का 3 पावर 1 बढ़ा दो, नीचे में पावर 1 बढ़ा दो, प्लस x के पावर 3 प्लस। अगला सवाल है आपके सामने, 2 पे पावर x प्लस 3 को बहुत बढ़िया सर, पावर वेरिएबल है तो क्या होगा 2 पे पावर x प्लस 3 कर दो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो सर log 3 कर दो, प्लस क्या कर दो सर c कर दो। सर आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग सर समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक सवाल ये सारी जो है सर यहाँ 2 है ना, ठीक। अब और आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5x पे पावर क्यूब। सवाल जो है वो 5x पे पावर क्यूब। कतई जो है ना जब बनाओ कतई परेशान जीवन से ही। और 7x माइनस 7x प्लस 1/√x और क्या प्लस 5/x। ये लास्ट सवाल है भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग करो सबको, हो जाएगा 5x³ dx प्लस 2x पे पावर माइनस 5 dx माइनस फिर हो जाएगा 7x dx फिर हो जाएगा प्लस 1/√x dx फिर प्लस 5/x dx। सबको अब यहाँ देखो ई कांस्टेंट है सर, बाहर हो जाएगा, बहुत बढ़िया गुरुजी आगे बढ़ो सर। प्लस 2 बाहर हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर आगे बढ़ो सर। 7 बाहर हो जाएगा सर, हाँ सर बहुत बढ़िया। पावर कुछ नहीं 1 कर दो सर, बहुत बढ़िया। √x को कैसे लिख सकते हैं सर 1/2 लिख सकते हैं सर, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या सर, कर सकते हैं। x पे पावर -1/2 कर दो सर, बहुत बढ़िया। प्लस सर कांस्टेंट है 5 बाहर कर दो सर, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ो सर, 5 का सर 5 हो गया सर, पावर 1 बढ़ेगा सर 4/4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 पावर 1 बढ़ा दो सर -4 हो जाएगा, नीचे में सर -4 -7। x पे पावर 1 है, पावर 1 बढ़ेगा सर 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पावर 1 बढ़ेगा सर तो 1/2 5/2 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। 5 है 1/x का कितना हो जाएगा सर log x हो जाएगा सर, प्लस कुछ कटना है का तो कटा देगा, नहीं कटेगा। 5x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस प्लस माइनस 2 नहीं 4, बहुत बढ़िया सर। नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, काहे दिक्कत, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। x पे पावर 1 √x लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 5 log x प्लस 6 कुछ बच गया क्या सर, कुछ बचा क्या, हाँ बचा, इसको भी नहीं चूज कर सकते, x पे पावर 4 बचा। तो जो है वो आराम से जो है वो सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो सो इजी सो सिंपल था, है ना। तो बहुत आसान था, धीरे धीरे करके बस बनाना है। हम जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा दिए, बाकी जरूरत नहीं है दिखाना, है
है ना, आप समझ लें कैसा कैसा सवाल है। हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितना भी लंबा बने वीडियो। कल हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 कंप्लीट करेंगे, ठीक है।